हरि ओम। ओम एम ओम। जय मां सरस्वती। आत्मीय परिजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आत्मिक प्रगति का आधार सद्ज्ञान पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में अर्जित करना हो तो कुछ सद्ज्ञान अर्जित करो। संसार में अच्छे बुरे दोनों तरह के मनुष्य पाए जाते हैं, पर इसमें यह नहीं माना जाता है कि ईश्वर अच्छे हैं और बुरे दोनों तरह के व्यक्तियों को पैदा किए हैं। ईश्वर सृष्टि में जो भी व्यक्ति उत्पन्न किए हैं उन सबको एक जैसी ही उत्पन्न किए। आगे चलकर भी अपने ज्ञान और अज्ञान के आधार पर ही अच्छे बुरे बने। जो ज्ञान प्राप्त कर लिए वे अच्छे बन गए, जो अज्ञान में पड़े रहे वे बुरे हो गए। बुरे व्यक्ति के जीवन में बैठकर उसकी बुराई को स्रोत खोजा जाए तो पता चलेगा कि वह जो कुछ भी अपकर्म करता है उसका मुख्य कारण उसका अज्ञान है। ज्ञान के अभाव में वह जीवन गति को सही दिशा को नहीं पहचान सका, इसलिए वह सनिर्माण नहीं कर पाया। कर भी कैसे पाए? जो काम ज्ञान का है वह अज्ञान द्वारा संपादित कैसे हो सकेगा? धन पद प्रतिष्ठा पाकर ही यदि कोई समझ बैठे कि वह जीवन को ठीक दिशा में चल रहा है तो ठीक दिशा में चलता जा रहा है तो भी ठीक न होगा। धन वैभव और पद प्रतिष्ठा अच्छाई का प्रमाण नहीं है। इन विभूतियों के स्वामी बहुधा स्वार्थी, क्रूर और कठोर होते हैं। उनके द्वारा लोगों को सुख मिलने के स्थान पर कष्ट ही मिलता है, क्लेश ही मिलता है। यह अच्छाई के लक्षण नहीं है। अच्छाई के लक्षण तो सेवा, सहायता, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम, उदारता है। जिस व्यक्ति में गुण होंगे उसे ही अच्छा कहना चाहिए, फिर चाहे उसके पास धन वैभव हो, पद प्रतिष्ठा हो अथवा न हो। अच्छाई के धूत तक ये मानवीय गुण ज्ञान के आधार पर मिल सकते हैं। गुणों को जन्मजात उपलब्धि मानना स्वयं में एक अज्ञान है। संसार के सारे बालक समान मनोभूमि लेकर पैदा होते हैं। उनमें से बहुत से अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार आदर्श पुरुष बनकर आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं और आदरणीय बन जाते हैं, सम्माननीय बन जाते हैं। और बहुत से नीच निकृष्ट अपराधी बनकर संसार में त्रास के जीवन जीते हैं, समाज में कष्ट पाते हैं। इस विषमता का कारण इसके सिवाय कुछ और नहीं है कि आगे चलकर आदर्श व्यक्ति बनने वाला बालकों को अवश्य ही ऐसा संग, वायुमंडल और बुद्धि मिला होगा। उन्हें गुण विकास ज्ञान की प्राप्ति हो गई और निश्चय ही वे बालक जो समाज के त्रास का कारण बन गए हैं, प्रतिकूलताओं से घिरे रहकर अज्ञान के शिकार बन गए हैं। मानवीय गुणों का विकास न होने से वे समाज विरोधी बन गए। इसलिए अच्छाई या बुराई व्यक्ति की जन्मजात उपलब्धि न मानकर ज्ञान और अज्ञान का परिणाम मानना चाहिए। ज्ञान व्यक्ति को शीलवान, शिष्ट और विनम्र बनाता है। इन गुणों का परिणाम समाज में आदर, सम्मान और सहयोग मिलता है। जो समाज में इस प्रकार की स्थिति पा लेता है उससे आत्मविकास में बड़ी सुविधा रहती है। वह आत्मविकास से परमानंद की ओर ले जाने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। अज्ञान का दोष मनुष्य को दुराचारी, उदंड और अभिनयी बनाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में अपने लिए असम्मान, असहयोग उत्पन्न करता है। इस विरोध के कारण उनका मन मस्तिष्क अशांत रहता है और वह आत्मविश्वास की ओर बढ़ पाने के लिए अपने ध्येय से भ्रष्ट हो जाता है। उसका वह मानव जीवन जिसमें वह आत्मा को पा सका, परमात्मा को पहचान सकता था, परमानंद की दिशा में बढ़ सकता था, बेकार चला जाता है। वह दिन प्रपंच में फंसता जाता है। ज्ञान की महिमा अपरंपार है। ज्ञान की कृपा से सामान्य व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। संसार में जितने भी महापुरुष और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हुए सब ज्ञान के आधार पर ही उच्च स्तर पर पहुँचे हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध, ईसा और सुकरात
आदि जो कुछ भी युग प्रवर्तक महात्मा और महापुरुष है, वे सब ज्ञान का विकास करके ही वैसे बने। यदि ध्यान से निष्पक्ष होकर देखा जाए तो पता चलेगा प्रारंभ में सब समान मनुष्यों की भांति ही थे, पर बाद में उन्होंने ज्ञान के लिए पुरुषार्थ किया और उसे पाया, तो उसके आधार पर लोक रंजन के कार्य कर आदर्श की पदवी को प्राप्त हुई। जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल एवं सार्थक बनाना चाहते हैं, उसे ज्ञानार्जन के लिए पुरुषार्थ करना होगा। जीवन का सार्थक होना तभी संभव है जब उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए गति दिशा का पथ उपयुक्त हो। इसका निर्धारण सिवाय ज्ञान के और कुछ नहीं हो सकता। जो लोग यह सोच के जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है उसकी गति स्वतः निर्धारित होनी चाहिए, प्रवृत्तियों की प्रेरणा से जब जिधर चाहा चलते रहे, वे किसी सार्थक लक्ष्य पर नहीं पहुँचते। उनका सारा जीवन धरातल प्रेरित पानी की तरह यूं ही निर्लक्ष्य बहता चला जाता है और नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस पानी को एक सुनिश्चित गति दी जाती है वह उपकारी नहर अथवा विद्युतदायक बांध बन जाता है। इसी प्रकार नियोजन पाया मानव जीवन भी उपकारी बनकर सार्थक बनता है और अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त होता है। जैसे ही मित्रों, शेष देखते रहें हमारे वीडियो, पाते रहें ज्ञान की बातें। हरिओम तत्सत।